जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर के जो जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो भी आज आंदोलन में भाग लिए हुए थे, वह सबकी मांग थी कि जो एग्ज़ाम का डेट पर डेट दिया जा रहा है, डेट पर डेट और रेट पर रेट तय किया जा रहा है, यह सब ना हो, और जो डेट दिया जा रहा है उसी डेट पर जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वह लिया जाए। क्योंकि इससे पहले जो डेट दिया गया था वह आपको 16 और 17 सितंबर के दिन ही सेंट्रल एसएससी का भी एग्ज़ाम होना था। इसलिए सबका कहना था कि नहीं, यह डेट जो है वह रद्द करके कोई और डेट दिया जाए। तो उसके बाद हुआ कि नहीं, 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट जो है वह निर्धारित किया गया, कैलेंडर जो है वह जारी किया गया। लेकिन इस पर भी सब आंदोलनकारी और कहें जो छात्र लोग जो आज आंदोलन में भाग लिए हुए थे, जो इस आंदोलन को न कर रहे थे, 16 तारीख को वह मसाल जुलूस निकाले थे। आपका जो फिरालाल चौक है या एल्बर्ट एक्का चौक पर वह मसाल जुलूस निकाले थे 16 तारीख को, और 17 तारीख को उनका बापू वाटिका रांची मोराबादी मैदान से सीएम आवास के घेराव तक का कार्यक्रम था और घेराव करने का कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरीके से जो आंदोलन करने वाले थे या कहें जो इनका नेतृत्व करने वाले थे, जिन लोगों की मतलब उम्मीद थी कि शायद छात्र जो है वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और यह आंदोलन को सफल बनाएंगे, लेकिन हुआ यह कि जैसी उम्मीद थी वैसी आंदोलन में जो छात्र थे वह पहुँचे नहीं। यानी कहें कि 500 से भी कम छात्र जो है वह इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए और भाग लिए। मतलब कहें एक मुट्ठी भर लोग थे, इससे ज़्यादा लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले, शामिल होने वालों में से नहीं थे। इसमें कुछ टीचर जो थे, जो कि अपनी मुख्य भूमिका में शिक्षक लोग जो थे वह निभा रहे थे। उसके बाद बापू वाटिका से जो कि समय रहता है 10 बजे, उसके बाद वहाँ से ही लेट हो जाता है, करते करते जा कर के 1 बजे बापू वाटिका से जो है यह जो पद यात्रा है सीएम आवास घेराव का वह निकलता है। और थोड़ी दूर ही आगे जाने के बाद यानी कि जो शिबू सोरेन जी का जो आवास है, उस आवास से पहले ही बैरिकेडिंग कर करके पुलिस पहले से ही तैनात रहती है और पुलिस वहीं रोक देती है। तो प्रशासन के साथ कोई भी उलझता है नहीं और यह कहता है कि हम वार्ता करना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री के साथ हम वार्ता करना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करवा दीजिए। तो उसमें फिर होता है कि ठीक है, आपकी बात को हम जिस माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम आपकी बात को ऊपर तक भिजवा रहे हैं, आगे से जो आदेश होगा वह होगा। तो आगे से मतलब कहें आदेश होता रहा कि नहीं ठीक है, कोई जो आपका इसका जेपीएससी की जो चेयरमैन है, जेएसएससी का जो चेयरमैन है वह आएंगे, शायद उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनका कहना था कि नहीं, हम या तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लिखित में आश्वासन चाहते हैं, या अगर मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, व्यस्त हैं, वह नहीं आना चाहते हैं, तो 2 पढ़े लिखे जो मंत्री हैं, यह शब्द जो है वहाँ के जो आंदोलनकारी छात्र थे वह सब इस्तेमाल कर रहे थे कि 2 पढ़े लिखे मंत्री आकर के और उनके साथ जो चेयरमैन है सुधीर गुप्ता वह आए, तब जा कर के स्टूडेंट जो है वह बात करेंगे और वह लिखित में आश्वासन दे कि जो परीक्षा का तिथि जो निर्धारित किया गया है उसी तिथि पर वह एग्ज़ाम लेंगे। और आचार संहिता, चूँकि झारखंड में चुनाव को लेकर के भी सरगर्मी है, लोग का कहना है कि चुनाव के बाद आचार संहिता जो है वह लागू हो जाएगा सितंबर के सेकंड हाफ में। तो हो सकता है फिर उसमें चुनाव, तो वैसे में फिर शायद डेट बढ़ जाए या फिर क्या परीक्षा ना भी हो, या जो आचार संहिता में या जो परीक्षा वह नहीं देना चाहते हैं। कुछ ऐसा छात्रों की मांग थी, लेकिन ना तो कोई मिलने आया, ना इनकी बातें मानी गई और ना ही कुछ हुआ। दिन भर छात्र जो है वह बैठे रहे मोराबादी सड़क पर, जाम कर करके जो मुट्ठी भर छात्र थे वह बैठे रहे। और इनमें देखे तो कुछ कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी, जो नेतृत्व करता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वह सब में भी आप देखेंगे तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जब शाम 5 बजे हुआ कि नहीं, आपकी वार्ता किसी से नहीं होगी, कोई भी नेता मंत्री जो है वह बात करना नहीं चाहते, कोई भी नेता मंत्री आपसे बात करने नहीं आएंगे। यानी कि आप समझिए कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वह डेट पर डेट दिया जा रहा है, तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर के मांग कर रहे हैं, तब जो सरकार है या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, वह कोई भी बात करने को तैयार नहीं है और कोई भी बात करने के लिए दिन भर नहीं है। शाम को पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब आप लोग उठ जाइए वरना हमें लाठी चार्ज करना पड़ेगा या फोर्सफुली हमें आपको भगाना पड़ेगा। तब सब छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वह सब 2-4 लोग मिल कर के डिसाइड किए कि हम लोग ठीक है, हम लोग ये जो आंदोलन है
जो है उसको यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन हम लोग सब साथ में मिलकर के एक शपथ लेंगे और शपथ यह लेंगे कि हेमंत सोरेन जी को वोट नहीं देंगे और अपने आसपास के 50 लोगों को जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे कि हेमंत सोरेन जी को और आगामी विधानसभा चुनाव में जेएमएम को वोट नहीं करेंगे। क्योंकि यह सरकार जब हमारी नहीं सुन रही है तो हम इनकी क्यों सुने। यह सरकार युवाओं को बेरोजगार रखी हुई है, बेरोजगार रख रही है, तब हम इनकी क्यों सुने। लेकिन इसी बीच क्या है कि शायद 2-3 जो नेतृत्व करता थे वह सब मिल करके यह डिसीजन लिए। लेकिन कुछ और जो नेतृत्व करता थे वह नाराज होकर वह बोले कि हम शपथ क्यों लेंगे, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम या तो धरने पर बैठे रहेंगे, रात भर धरने पर बैठे रहेंगे और नहीं तो हम शपथ वपथ कुछ नहीं लेंगे। तो कहे एक जो तबका था यानी उसमें वह तो इस शपथ के बाद आंदोलन खत्म करने के लिए राजी था। लेकिन दूसरा तबका का जो कहना था कि नहीं हम शपथ वपथ नहीं लेंगे, हम कोई राजनीति करने नहीं आए, हमें आश्वासन चाहिए कि हमें जो परीक्षा का जो तिथि निर्धारित किया गया है उसी निर्धारित तिथि पर हम के परीक्षा चाहिए और रिजल्ट चाहिए। यही मांग को लेकर के हमारी है और वही मांग करेंगे। इसी बीच क्या है कि प्रशासन को भी जो मौका मिल गया और वह गेट खोल दी और क्या है कि बिना निष्कर्ष का यह आंदोलन जो है वह खत्म हो गया। यानी न शपथ हुए, न इनकी मांगे मानी गई, न इनसे कोई मिलने आया और न ही कुछ हुए तो सिर्फ वही जो 3-4 घंटे तक वहाँ के जो सड़क जाम रहे, बस वही, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। यानी क्या है कि जेएसएससी सिजिल की जो छात्र की जो आंदोलन थी, जो मांग थी, जो आज अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो आंदोलन जो कर रहे थे, यह बिना निष्कर्ष का, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लास्ट में यह भी हुआ कि सब बच्चे उसमें आर्गूमेंट जो है वह स्टार्ट हो गया और कहने लगे कि नहीं यह तो नहीं होना था, यह ऐसे नहीं हो रहा। तो कुछ लोग कहना था कि नहीं रात भर बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, ये है वो है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बिना निष्कर्ष का कहे यह जेएसएससी सिजिल का जो इनकी मांग थी, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, वह खत्म हो गया। अब सरकार पर शायद जो यह प्रेशर बनाने का कोशिश कर रहे थे वह प्रेशर बनाने का भी तो बात खत्म हुई और अब सरकार भी शायद जिस तरीके से डेट पर डेट दे रही, हो सकता है आने वाले समय में वह सरकार फिर डेट पर डेट देते रहे। चूँकि वह देख रहे जो छात्र हैं वह एकत्रित नहीं है, छात्र में एकता नहीं है, छात्र में एकता की न कमी है। छात्र जो है वह डर जा रहे हैं, डर करके वह पीछे अपना जो कदम है वह खींच ले रहे हैं। तो सरकार पहले से डेट पर डेट, तारीख पर तारीख जो है वह देते आ रही है। अब जो ऐसा रवैया जैसा कि आज का जो हुआ, जो कि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, देखा था, तो इस सब सरकार भी जो है वह दबाव में नहीं आएगी। चाहे अगली सरकार जिनके भी है वह भी सरकार दबाव में नहीं आने जा रही है, क्योंकि छात्र एकता नहीं दिख रहा है। तो आज का जो छात्र का जो आंदोलन था, जो मांग था, वह बिना निष्कर्ष का वह सब खत्म हो गया। अब देखिए कि जो डेट दिया गया है, जो तिथि निर्धारित किया गया है, उस तिथि पर भी एग्ज़ाम हो पाता है या नहीं हो पाता, या फिर तिथि जो है वो आगे बढ़ती है, या तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आप सब भी क्या सोचते हैं, जब बिना निष्कर्ष का आंदोलन खत्म हो जाए और जो नेतृत्व करता है जब उनमें ही आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है और जब दो तरफ और दो भागों में बढ़ जाते हैं, तब आप सब क्या सोचते हैं, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।